गणपते नमः। देवी और सज्जनों, आज आपके सामने एक बात का प्रमाण मैं बोलता हूं, मैं प्रमाण नहीं देता हूं, प्रमाण आप दोगे। क्या भगवान की भक्ति और समर्पण भाव करने से क्या शास्त्रों में लिखे हुए तरीके से भोजन करने से क्या बीमारी को जीता जा सकता है? और बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? पहले जान लेते हैं हम बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की बीमारियां हैं। एक होता है दैहिक, आज मेरा पांव में दर्द हो गया, कल मेरा चेस्ट पेन हो गया, परसों मेरा पेट में दर्द है, फिर दांत दर्द, फिर सिर दर्द, फिर वोमिटिंग, फिर कहीं शून्य हो गया, फिर खाना नहीं पच रहा है, फिर गैस्ट्रिक हो गई। ये दैहिक प्रॉब्लम है। और दैविक जो देवता लोग, देवताओं का भाई हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, देवालाज्ञान, देवताओं को समय पाने नहीं मिला। ये तो द्वापर युग में इंद्र देवता ने भी पूरे वृंदावन को बहाने का प्रयास किया। वो दैविक देवताओं का प्रॉब्लम है। और एक भौतिक प्रॉब्लम, ये देवी आपदा कौन है? देवी आपदा पहाड़ गिर जाना और दैहिक शरीर से संबंधित, और भौतिक रोग जो परमानेंट अटैचमेंट रोग होते हैं। ये तीनों की समस्याएं रामचरितमानस की 2 चौपाई समझने से दूर हो सकती हैं। अब मैं बोलता हूं, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का नहीं जापा। अब ध्यान से समझना, अगर समझ जाओगे तो हो सकता है आपकी बीमारी खत्म और कम होते होते खत्म हो जाएगी। मैं यह गारंटी दे रहा हूं। अब राम कौन है? राम है परम ब्रह्म परमेश्वर, सुप्रीम नॉलेज। उस राम को वो भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये जीव उस ब्रह्म की शरण में चला जाए और ब्रह्म को बोले कि मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाओ, और जब भगवान आपके हृदय में विराजमान होते हैं तो क्या होता है? आप शास्त्र के मुताबिक भोजन करोगे। आपके अंदर मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मसाले, ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं आएंगी फिर, क्योंकि भक्ति करने वाला साधारण अन्न खाता है, फलाहार करता है, सिंपल भोजन उसका रहता है, ज्यादातर पानी पीता है। वो इस भाव से पानी पिए कि भगवान का अभिषेक कर रहा हूं मैं। और तीनों प्रकार के स्वर्ग भी हमारे अंदर ही है, और पाताल भी हमारे अंदर है, और पृथ्वी लोक भी हमारे अंदर है। आप बोलो कैसे? जो सामने दिख रहा है वो पृथ्वी लोक, और हमारे शरीर में ही नेगेटिविटी बहुत है। इस नेगेटिविटी को क्या करते हैं? इस नेगेटिविटी को ही पाताल लोक कहा जाता है। ये हो गया दैहिक दैविक। और तीसरा है स्वर्ग। आपकी हमारी जो सुंदर सोच है, पॉजिटिव सोच, ये स्वर्ग। तो तीनों हमारे अंदर हो गया ना। तो राम राज बैठे, अगर राम जी हमारे अंदर आ जाएंगे तो तीनों हमारा पूरा शरीर में हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी, हमारा जो नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी, हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा, भजनों में ही हमारा मन लगा रहेगा, और तीनों प्रकार की जो समस्याएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। मतलब न देवताओं का खतरा रहेगा, न शरीर आपका अनफिट, क्योंकि भोजन सही होगा तो आपका भजन भी सही रहेगा। तो और भौतिक बोलते हैं ये कफ, वित्त, ऐसी बीमारियां, नेगेटिविटी, ये भौतिक रोग है, शरीर से संबंधित, देवताओं से संबंधित।
तो ये सारी परेशानी भोजन के ऊपर, आपके आचरण, हमारे आचरण पर निर्भर करती देवी और सज्जनों। जरा इस पर विचार करना, आप खुद विचार करना। यदि भगवत तत्व आपके अंदर आ जाएगा तो आपके अंदर क्या आएगा पता है? फिर आपको सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाओगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका स्नान इत्यादि समय पर हो जाएगा। आपका शरीर का तंत्र, आपका उपासना से आप जुड़ जाओगे, हम लोग जुड़ जाएंगे, हमारा भोजन स्वस्थ हो जाएगा और यही हमारे रोगों का समाप्त कर देगा देवी और सज्जनों, और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसने लग जाएगा। और यही है ये 2 चौपाइयों का अर्थ। नहीं समझे तो कमेंट करना, कल मैं दोबारा समझा सकता हूं। राधे राधे। बहुत कम समय है क्योंकि लंबी वीडियो भी नहीं कर सकते हम, इतना समय नहीं किसी की बात देखने के लिए। मिलते हैं किसी और पर से 24 घंटे बाद। बने रहे मेरे साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।